नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात जदयू के अंदर जो सहमात की खेल चल रहा है उस सहमात की खेल की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार पॉलिटिक्स को लेकर ऐसे ही उन्हें चाणक्य नहीं कहा गया और एक बीजेपी के बड़े नेता इसी तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड कहिए या ऑन द रिकॉर्ड कहिए, बातचीत के दौरान कह दिया उन्होंने कि संतोष एक बात जानते हैं, नीतीश कुमार का 10% अगर दिमाग काम करता रह गया ना तो हम सब पर भारी पड़ेंगे। तो कल जिस तरीके से मोदी के सभा में ललन सिंह के बारे में जो जानकारी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दिया है, उसका क्या मतलब है जरा सोचिए। इससे पहले कभी भी ललन सिंह के बारे में उन्होंने नहीं कहा था। याद करिए कि पिछली बार जब उन्होंने आरजेडी से गठबंधन होने की बात को लेकर किन्हीं को निशाने पर लिया था तो वो विजेंद्र यादव जी को लिया था और विजेंद्र यादव जी को भी बोला था। और जब एक दौर में जब आरजेडी से उस तरफ गए और उसकी चर्चा उन्होंने की, जब दोनों साथ थे आरजेडी और जदयू, तो उन्होंने हरिवंश जी को और कई लोगों को उन्होंने टारगेट लिया कि इन लोगों ने के कारण ही हम गए। ललन सिंह को पहली बार उन्होंने निशाना पर लिया, वो भी सार्वजनिक मंच पे। तो ये नहीं है कि ललन सिंह को उन्होंने निशाने पर क्यों लिया। सवाल ये है कि इस पूरे आयोजन में पंचायती राज मंत्री हैं, पंचायती राज विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ललन सिंह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या जो कल मोदी जी की सभा में देखने को मिला, उसमें ललन जी की कम भूमिका नहीं थी, ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। लगातार मेहनत करते रहे, विधायक सांसद को उन्होंने जिम्मेवारी दी कि इतनी संख्या लेकर नहीं आए तो टिकट नहीं मिलेगा, क्या क्या नहीं किए। मतलब इतना जोर कभी वो विधानसभा के चुनाव में कभी लगाते हुए नहीं दिखे पार्टी उम्मीदवार के लिए। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव भी अगर उनका खत्म हो गया और बाकी फेज बचा हुआ है तो कहीं इस तरीके की सक्रियता आपने कभी नहीं देखी होगी कि ललन सिंह एकदम एरी चोटी एक कर दिया हो। इतने जिस तरीके से कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि कभी चुनाव प्रचार में ललन सिंह नजर दें जितना वो लगे हुए थे। मतलब लग रहा था कि इस पूरे कार्यक्रम की सफलता ललन सिंह का उद्देश्य है। तो क्या ये माना जाए ना कि उस उद्देश्य का यह कहते हुए नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने पलीता लगा दिया कि जो बगल में जिसको बैठाए हुए हैं बड़ा गप कर रहे हैं, चोंच में चोंच मिला के, यही है, यही लेके चल गया था हमको आरजेडी के पास। तो आखिर इस संदेश से क्या नीतीश कुमार साधना चाहते हैं? तो पहले जरा लगातार मीडिया में ये चीज़ें चल रही हैं तो एक बार हम भी आपको दिखाई देते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर कहा क्या। उस समय में अध्यक्ष वही थे 2005 में, तो वह जो टारगेट निशाने पर था, जो वहाँ बैठे हुए लोग थे, वो पूरी तौर पर देखा उन्होंने कि ललन सिंह की तरफ उनका इशारा था। और कहा जाता है कि इसके बाद ललन सिंह बड़ा असहज हो गए। नीतीश के 2-3 बार सहलाने के बावजूद भी ललन सिंह पलट कर नीतीश कुमार की तरफ नहीं देखे जब तक पूरा भाषण खत्म हुआ। उसके बाद बचते दिखे ललन सिंह नीतीश कुमार से। गाय लौटे पटना तो साथ ही, लेकिन कहीं न कहीं असहज थे। तो क्या कह दिए ऐसा, जरा पहले ये सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत जरूरी है। तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको, इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे और खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। सुन लिए, तो पूरे राजनीति को समझिए कि नीतीश कुमार ललन सिंह जो इन दिनों आजकल दिल्ली में छवि बना रहे हैं और जिस तरीके से वो छवि बना रहे हैं कि एकदम हम
पार्टी लाइन से विपरीत हम आपके साथ हैं। वक्फ बोर्ड वाले मामले में भी जो स्टैंड लेना चाहिए था पार्टी की तरफ से ललन सिंह को, वो ललन सिंह करते नहीं दिखे। जो बैठक जेपीसी की जो बैठक हुई, उस बैठक में पार्टी का क्या स्टैंड रहा, पार्टी ने किन मुद्दों का पर असहमति व्यक्त किया, कभी कुछ नहीं, कोई उसके मुतालिक कोई बातचीत ही नहीं कभी की ललन सिंह कि हमने ये सब सुधार करने के लिए कहा और बीजेपी ने ये हमारी सुधार मान ली है, मतलब कुछ नहीं। और उस वजह से पूरी किरकिरी हुई। मतलब आज स्थिति ये है कि जदयू में जितने मुसलमान हैं सब अलग थलग पड़ गए हैं। किशनगंज के पूर्व सांसद प्रत्याशी, पूर्व विधायक को पार्टी छोड़ना पड़ा। लगातार जो मुस्लिम नेता जदयू के साथ जुड़े हुए हैं उनको वो पार्टी छोड़ रहे हैं। जमा खान का क्या हुआ बक्सर में सबके सामने है। तो पार्टी को किसी न किसी स्थिति में 5 से 10% वोट पसमानदा और वो जो राजनीति है उसके सहारे वो ले आते थे हर कंस्टिट्यूंसी में, और जहां उम्मीदवार रहा वहां आरजेडी से ज़्यादा वोट वो ले आते थे। लेकिन पहली बार ऐसी राजनीति हुई कि मुसलमान पूरी तौर पे, देखिए 2005 से अगर आप देखिए ना तो मुसलमान वोट दे चाहे नहीं दे, नीतीश को लेकर आक्रामक कभी नहीं रहता था कि हम नहीं एकदम बूथ कब्जा कर लें, एकदम नीतीश के खिलाफ इस तरीके से माहौल बनाए कि एक भी वोट नहीं, कभी नहीं। हर बूथ पर नॉर्मली तरीके से वोट जा रहा है, जिसको वोट जैसे देना है वोट देते हैं। लेकिन ललन सिंह के इस स्टैंड के कारण पहली बार हमें लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान नीतीश की पार्टी को सिंबल पर वोट कर दे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जबकि हम 2020 के चुनाव में हम बार बार चर्चा की है कि मुजफ्फर दरभंगा जैसे कंस्टिट्यूंसी में मुसलमानों को हमने देखा बीजेपी को वोट करते हुए, क्योंकि साथ में नीतीश कुमार खुल्लम खुल्ला लोग कह रहे थे। तो ये जो नुकसान हुआ है, इस बात की समझ हमें लगता है कि नीतीश कुमार को है, और ये भी समझ रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही बीजेपी के करीब चले गए। जिस तरीके से आरसीपी कुछ ज़्यादा ही करीब चले गए, तो ये संकेत इन्होंने दे दिया है कि ललन बाबू अब बहुत हो गया, अब आपकी विदाई का वक्त आ गया। आप जिस तरीके से की सियासत कर रहे हैं ना, उस सियासत में अब ज़्यादा गुंजाइश इधर नहीं बची है। और वैसे भी नीतीश कुमार हर निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए ईश्वर की तरह बलि का जो है सो अपने ऊपर, जब बलि देते हैं वो या वध करते हैं तो वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं। नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हमने तो इनको कहा था कि भाई अपने भ्रष्टाचार के बारे में प्रदेश की जनता को बता दीजिए, लेकिन लालू जी बताने को तैयार नहीं है। तो हमारे पास क्या विकल्प है। हम भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस करते हैं, इसलिए हम अलग हट रहे हैं। उसी तरीके से आरसीपी वाले मामले में भी देखे हुएगा कि किस तरीके से आरसीपी को पार का रास्ता उन्होंने दिखा दिया है। अब लग रहा है कि ललन सिंह की बारी है। हालांकि ललन सिंह को जो कुछ भी उन्होंने कहा सार्वजनिक मंच से, उसी मंच पर वो सहलाते हुए भी दिखे, करे फिर ये इन्हीं के कहने पर फिर हम आ भी गए। लेकिन इशारों में ही सही नहीं, सीधे तौर पर मोदी को उन्होंने ये जता दिया कि ललन सिंह इसके लिए जिम्मेवार है। इसका कितना ललन सिंह के टीआरपी पर प्रभाव पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश ने संकेत दे दिया है कि अब ललन सिंह की बारी है।